नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का विषय है पीएसए। पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और अक्सर मेरे पास कई मरीज आते हैं अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप करा के, और उनका प्रश्न ये होता है कि क्या डॉक्टर, मेरा पीएसए रिपोर्ट में बढ़ा हुआ है, क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर है। और इस प्रश्न से ना तो वो सो पाते हैं और हमेशा एक एंग्जाइटी में रहते हैं कि पीएसए मतलब प्रोस्टेट कैंसर। तो दोस्तों, आइए आज हम इस विषय में डीप डाइव करते हैं और वीडियो के एंड में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीएसए का बढ़ना मतलब प्रोस्टेट कैंसर ही होता है या कोई और कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि ये पीएसए होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पीएसए का मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ऐसा एंटीजन जो स्पेसिफिकली प्रोस्टेट से ही निकलता है। तो हमारे पेशाब की थैली के पास एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, और वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसको हम पीएसए कहते हैं। अब क्या ये पीएसए जो होता है ये हम कहाँ चेक करते हैं? क्या ये यूरिन में चेक होता है? क्या ये ब्लड में चेक होता है? ये कैसे चेक होता है? तो दोस्तों, ये जो पीएसए होता है ये हमारी प्रोस्टेट की जो ग्रंथि होती है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है। और अगर शंका होने पर या एज अ रूटीन स्क्रीनिंग चेकअप डॉक्टर इसको ब्लड के लेवल को चेक कराता है, और ब्लड के लेवल में पीएसए की मात्रा को देखते हुए आगे फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसा टेस्ट जिससे हम ब्लड के द्वारा उसके लेवल को जानते हुए और कैंसर के होने की आशंका को चेक करते हैं, उसको कहते हैं ट्यूमर मार्कर। तो बेसिकली पीएसए जो है वो एक ट्यूमर मार्कर है प्रोस्टेट में कैंसर होने का। प्रश्न आता है कि क्या अगर ब्लड में पीएसए बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है? ऐसा नहीं है दोस्तों। पीएसए जो होता है वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर प्रोस्टेट में कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है तो ये पीएसए बढ़ सकता है। उसमें से एक कारण प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो पीएसए बढ़ने के अन्य कारण जो होते हैं वो होता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना। एज के साथ अगर हमारा जो प्रोस्टेट बढ़ता है उसमें भी हमारा पीएसए बढ़ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में भी पीएसए बढ़ सकता है। अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट के प्रोस्टेट को एग्जामिन किया है, उसको प्रेस किया है, तो भी पीएसए बढ़ सकता है। प्रोस्टेट में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो भी पीएसए बढ़ सकता है। अगर हमने किसी को पेशाब की नली डाली है या प्रोस्टेट के आसपास कोई प्रोसीजर किया है तो भी पीएसए बढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि पीएसए जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिक है, वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन वो डिसीज स्पेसिफिक नहीं है। वो ये नहीं बताता कि इसमें प्रोस्टेट कैंसर है, वो ये बताता है कि प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ है। पीएसए का जो हमारा नॉर्मल ब्लड लेवल है, जो अगर हम एक लेमन टर्म में समझना चाहें तो ये लेस देन 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है। और अगर ये 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर बढ़ता है तो शंका रहती है कि प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा पीएसए 4 से नीचे है तो क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है? ऐसा नहीं है। 20 to 30% केसेस में ऐसा देखा गया है कि यह पीएसए का लेवल 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई। ना तो ये पीएसए डिसीज स्पेसिफिक है, किसी भी बीमारी में बढ़ सकता है, और ना ही ये पीएसए का लेवल है जिससे हम बोल सकते हैं कि अगर ये लेवल इतना है तो प्रोस्टेट कैंसर की शंका बढ़ गई है। तो दोस्तों, आखिर हम ये पीएसए कराते ही क्यों हैं? तो दोस्तों, अगर यह समझने के लिए हम पीएसए कराते क्यों हैं, हमको प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण समझने पड़ेंगे। और इट इज अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टेट कैंसर की कोई लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर एक पर्टिकुलर लक्षण करता हो जिसको हम पकड़ के बोल सकें कि इस मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है। और ज़्यादातर केसेस में यह हम पेशेंट को तब डायग्नोज कर पाते हैं जब यह बीमारी स्प्रेड हो गई होती है, लेट स्टेज में फैल जाती है। ऐसे केस में हम पीएसए यूज करते हैं ताकि हम शंका के आधार पर मरीज को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसको हम प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न आता है कि यह पीएसए किसको कराना चाहिए। तो पीएसए का टेस्ट उन मरीजों को एडवाइस करते हैं जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो
और जिनको प्रोस्टेट से संबंधित लक्षण हो, जैसे कि पेशाब में रुकावट होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना, पेशाब करने के बाद भी लगना कि अंदर बचा रह गया है, या सोनोग्राफी में प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाना, या अगर आपके डॉक्टर ने फिंगर डाल के प्रोस्टेट की जांच की है तो उसमें गठान महसूस होना, ऐसे केसेस में तो जो है वो पीएसए रिकमेंड करते हैं। दूसरा, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, कि किसी के पिताजी को, भाई को, चाचा को प्रोस्टेट कैंसर था, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग 40 साल की एज के बाद रिकमेंड करते हैं कि उन लोगों को साल में एक बार अपना पीएसए का चेकअप कराना चाहिए। तो दोस्तों, अभी जैसा हमने देखा कि पीएसए का कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ लेवल नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पीएसए के बेसिस पे कि इस पेशेंट को प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं। दोस्तों, जब भी हम शंका के आधार पे किसी का पीएसए का लेवल कराते हैं तो हम उसको सबसे पहले क्लिनिकल फाइंडिंग से कोरिलेट करते हैं। सपोज अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन के फीचर्स हैं तो ये माना जाता है कि इसका पीएसए इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ है, और उसको हम 1 महीने के एंटीबायोटिक देके 1 महीने के बाद पीएसए फिर से रिपीट कराते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जिनमें इन्फेक्शन होता है उनका पीएसए नॉर्मल रेंज में आ जाता है और समझ में आता है कि इसका पीएसए इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ था। कई बीपीएच के पेशेंट्स जिनमें पीएसए बढ़ा होता है, ऐसे पेशेंट्स में हम उसका परसेंटेज फ्री पीएसए लेवल चेक करते हैं और उसकी रेंज देखते हैं। अगर शंका होती है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। कई पेशेंट्स जिनमें हमको गठान महसूस होती है, उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि हम बढ़े हुए पीएसए के बाद हम प्रोस्टेट में कैंसर को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी का पीएसए बढ़ा हुआ है, लक्षण इन्फेक्शन के नहीं है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन के फीचर्स नहीं है, फिंगर की जांच में गठान महसूस हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक परसेंटेज फ्री पीएसए कराते हैं अगर पीएसए 4 से 10 की रेंज में होता है, या फिर अगर पीएसए 10 से ऊपर बड़ा होता है तो हम फिर उसको एमआरआई कराते हैं, जिसको मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई कराते हैं। इस मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई में हम अगर प्रोस्टेट में कोई गठान दिखती है तो उसको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, पायरेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। नॉर्मली पायरेट्स 1 एंड 2 में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। 3 में 50-50% चांस होता है, तो बायोप्सी करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी करनी पड़ सकती। और क्लास 4 एंड 5 में बायोप्सी करनी ही पड़ती है क्योंकि उसमें कैंसर की बहुत शंका होती है। एक बार एमआरआई हो गई, उसको में हमने पायरेट्स की ग्रुपिंग देख ली है, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि इस पेशेंट की बायोप्सी करनी है या नहीं करनी है। और बायोप्सी भी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो फिंगर गाइडेड, कि फिंगर में जहाँ पे हमको गठान महसूस हो रही है वहाँ पे नीडल डाली, वहाँ से बायोप्सी ले ली। दूसरा तरीका होता है ट्रांसरेक्टल बायोप्सी, जिसमें हम एक सोनोग्राफी का एक प्रोब आता है जिसको हम पेशेंट के रेक्टम में डालते हैं प्रोस्टेट को देखने के लिए, और वहाँ से 12 से 14 कोर्स निकालते हैं और उसको भेजते हैं। एक बार बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो ही हम कंफर्मेटिव तरीके से कह सकते हैं कि इस पेशेंट को प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं। तो इसलिए महज पीएसए का बढ़ जाना ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को प्रोस्टेट में कैंसर है। अगर मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी ओपीडी में कई पेशेंट्स आते हैं जैसे जिनका पीएसए काफ़ी बड़ा होता है, उनको हम लोग एग्जामिन करते हैं, एमआरआई कराते हैं, कोई लक्षण नहीं है तो उनको बायोप्सी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें पीएसए 5 है, 6 है, उनका हमने परसेंटेज फ्री पीएसए निकाला, परसेंटेज फ्री पीएसए में शंका जनरेट हुई, फिर हमने उनकी एमआरआई कराई। एमआरआई में पायरेट स्कोर में उनका ग्रेडिंग 4, 5 या 3 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ऐसे केसेस में फिर हमने बायोप्सी की और बायोप्सी में कैंसर निकला। तो एक ग्रुप है जहाँ पे हम पीएसए के बेसिस पे हम एक प्रोस्टेट कैंसर को एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोज कर रहे हैं, और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हम पीएसए बड़े होने के बाद भी हम पा रहे हैं कि इसमें कोई कैंसर नहीं है, कोई लक्षण नहीं है और उसको किसी भी तरह के फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।